बड़े सुंदर है साहब, उनका तो जलवा है, वो जलवा ही रहेगा। हम तो ये चाहते हैं वो ही आए, क्योंकि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया था बिजली का, शिवराज सिंह की तरफ से माफ़ हुआ है, अभी तक उसका एहसान कभी भूलूंगा नहीं मैं। सच बोल रहे हो कि कैमरे पे झूठ? ये दरगाह पे बैठा हूँ मैं, बिजली का 27-30 हज़ार रुपये कर्जा था, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार ने ऐसी मदद करी मेरी, मैं शिवराज सिंह को भूलूंगा नहीं। 1100 रुपये की चादर अपनी तरफ पे चढ़ाऊंगा, मामा जीतेंगे तो। कौन मामा? शिवराज मामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप सरकार की दरगाह देख रहे हैं, बाबा की दरगाह देख रहे हैं। ये 900 साल पुरानी दरगाह है। क्या कहेंगे, क्या नाम है बाबा की दरगाह का और किस तरीके से आप बताएंगे? 900 साल पुरानी ये दरगाह है। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा शरफुद्दीन औलिया हज़रत पीर फ़तेहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, शहंशाह मालवा इनका लक़ब है। 900 साल पुरानी ये दरगाह शरीफ है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किस्म की जितनी भी प्रजाएँ इस हिंदुस्तान के अंदर, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर, और हमने अभी तक यही देखा है कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए वो जिसकी भी मुराद होती है तो फिर वहाँ पर काम वाम कराता है जो भी। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला हमें जिसकी मुराद पूरी नहीं हो। बिल्कुल, मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। बाबा की दरगाह पर लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। चुनाव पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के जो सीएम हैं वो शिवराज हैं, और शिवराज कहते हैं कि मैं आप सबका मामा हूँ, आपका भाई हूँ, इनका भाई हूँ, आपका मामा हूँ। मामा को कैसे देखते हैं आप लोग? इस तरीके से देखते हैं हम कि उन्होंने जो अभी तक जो सरकारें आई, बहुत सी मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सरकारों का, ऐसा काम अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया जो शिवराज सिंह सरकार ने एमपी के अंदर किया। सबसे पहले उसने ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिससे गरीबों का बहुत भला हो रहा है और गरीब उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। आप मानते हैं कि सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नज़र नहीं आया? इसमें अभी तक कोई भेदभाव नज़र नहीं आया। अगर 50% हिंदू भाइयों को योजना मिल रही है तो 50% मुस्लिमों को भी मिल रही है। अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि ये भेदभाव कर रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान। भेदभाव कर रहे हैं। आपका क्या नाम होगा बड़े भाई? मेरा नूर कहते हैं। नूर जी। नूर भाई, आप कैसे देखते हैं सरकार को, कैसे देखते हैं, खासकर सीएम शिवराज को कैसे देखते हैं? मैं साहब अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ, क्योंकि मामा तो साहब सबके, मगर मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ उन्हें। उनकी सरकार जो काम करें वो आज तक किसी सरकार में काम नहीं हो। कुटिया का लोगों को, लाखों लोगों को कुटिया का उन्होंने दिया, मकान बनवाए लोगों को। लाडली बहना योजना में उन्होंने लाखों बहनों को साथ देना है। अभी गैस सिलेंडर भी उन्होंने सस्ते कर दिए लाडली बहनों के लिए, और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं उन्होंने। किसी भी योजना में उन्होंने भेदभाव नहीं बरता। लोन भी सभी के हो रहे हैं, अधिकतर मियाँ भाइयों के भी हो रहा है, सभी के हो रहा है। वो आप आज तक मैंने ऐसी सरकार और इतनी अच्छी चलती हुई सरकार आज तक नहीं देखी, जिनको लगातार 15 सालें हो गई और बहुत अच्छी चल रही है सरकार। नूर भाई, लेकिन सवाल ये भी एक उठता है, क्या सच में ऐसा तो नहीं है कि मामा फ़र्क नज़र करते हों? मुस्लिम भांजों को अलग फ़र्क नज़र करते हों, हिंदू भांजों को अलग फ़र्क नज़र करते हों, मुस्लिम बहनों के लिए अलग फ़र्क नज़र करते हों, हिंदू बहनों के लिए अलग फ़र्क नज़र करते हों? मेरा ये सवाल इसलिए है कि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में हिंदू मुस्लिम चलता है। क्या शिवराज मानते हैं इस चीज़ को, हिंदू मुस्लिम चलता है, या राजनीति में विकास चलता है? नहीं भैया, विकास तो चल रहा है। जगह के हिसाब से ज़रूर फ़िरका परस्ती हो जाती है, मगर योजनाओं में तो कोई फ़िरका परस्ती नहीं चल रही। कागज कार्रवाई में कोई फ़िरका परस्ती नहीं चल रही। जिनके कागज़ परफेक्ट हैं, अवेलेबल हैं, उनको हर आदमी को फ़ायदा मिल रहा है। अब जगह के एतबार से ज़रूर फ़िरका परस्ती दिखती है लोगों को, मगर मुझे तो अभी तक कोई फ़िरका परस्ती नहीं दिखी रायसेन में, और रायसेन ज़िले में ख़ास तौर से हमारे साथ कोई फ़िरका परस्ती नहीं बढ़ती जा रही। कैसे देख रहे हैं, मामा आ रहे हैं या मामा जा रहे हैं? साहब आ रहा है। अब भले ही लोग कह रहा जा रहा है, मगर मेरे हिसाब से तो आ रहा है साहब। नूर कह रहे हैं कि मामा आ रहे हैं। मामा आ रहा है साहब। नूर भाई, विश्वास है क्या आपको? दरगाह के सामने खड़े हो आज? अरे फुल विश्वास है साहब, क्योंकि लोगों का काम हुआ है, लोगों को आशीर्वाद उनके साथ है। आशीर्वाद साथ है, बाबा का भी आशीर्वाद, बाबा का भी आशीर्वाद उनके साथ है साहब। वो आए एक बार और बाबा के दर्शन करें। बड़े मियाँ से बात करते हैं। आप सबसे बुजुर्ग हैं, इधर आइए आप। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मामा जी को आप भी जानते हैं क्या? जी जानते हैं ना, जानते हैं। सिंह चौहान को कैसे देखते हो? वो अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, और आएंगे दोबारा आएंगे। लेकिन नकेल कसना चाहिए, ये अधिकारियों पे नकेल कसनी चाहिए। बिल्कुल फिरका परस्ती करना है। हाँ।
अच्छा एक बात तो बताइए, सीएम है कैसे आपके? ऐसा तो नहीं है कि मन मुटाव है सीएम का कि नाराज? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अच्छी बात यह है कि एक मर्तबा दरबार में आके सलामी दें। वो सलाम करके गए? बिल्कुल नहीं आया, अभी तक नहीं आया। एक बार आए थे, दोबारा अभी तक नहीं आए। वो बुलाएंगे आप? बिल्कुल बुलाएंगे और उनके लिए हम लोगों का स्वागत करेंगे। हम लोग हार फूल करेंगे उनके, जरूर आए वो दरबार के अंदर। अच्छा हाँ, बाकी सरकार में भी बुलाओगे कि सरकार से भेज दोगे? नहीं, काहे को भेज देंगे, क्यों नहीं भेजेंगे भाई, बुलाएंगे उनको दोबारा बिठा लेंगे उनको, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन नीचे स्तर के जो अधिकारी फिरका परस्ती कर रहे हैं, या उन पे नकेल कसना चाहिए। देखो मैं भी 65 बरस का हूँ, बिल्कुल देख रही हूँ आंखों से फिरका परस्ती करी जा रही है। इन पर नकेल कसनी चाहिए। बिल्कुल नकेल कसना चाहिए या इनका ट्रांसफर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मामा के काम से खुश हो कि मामा से भी नाराज? काम से खुश हैं? नहीं, वो तो अच्छे आदमी है और अल्लाह करे वो अच्छे रहें और तंदुरुस्त रहें और उनको बीमारी से निजात मिले। यानी आप दुआ कर रहे हो दरगाह के सामने। काका आप तो बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे? आपने तभी मुझे कहा कि मैंने यहाँ पर उनकी भाई सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान भी आए, उनकी हाजिरी हमने कराई। सुषमा स्वराज भी आई यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में जैसा उन्होंने कहा कि मैं इस तरह जीतूंगी, तो बस उसके साथ में 5 लाख वोट ज़्यादा मिले। अच्छा सुषमा स्वराज का, वो तो स्वर्ग वासी हो गई, लेकिन उनको यकीन ये था कोई भी बात होती थी तो हम उनके पास जाते थे और यहाँ काम करती थी। शिवराज सिंह चौहान को कैसे देखते हैं आप बाबा? सीएम हैं आपके, मुख्यमंत्री हैं, कई सालों से सरकार चला रहे हैं। अच्छे हैं, और एक दरख्वास्त और भी करूँगा मैं कि यहाँ उर्स आ रहा है, वो अच्छी बात यह है कि यहाँ के मामले में कुछ हस्तक्षेप करके और उर्स में ऐसा इंतज़ाम करें सरकार की तरफ से कि लोगों के दिल में एक बात वो हो कि जो हाँ यहाँ की सरकार शिवराज सिंह मंदिरों में ये कर रहे हैं और उज्जैन में ये कर रहे हैं, तो यहाँ भी इस किस्म का कोई काम कराएं जो लोगों को याद रहे। ये 85% एले हिनूद यहाँ आते हैं, दूसरी कौम वाले लोग आते हैं और करते हैं। आगे समझ में। अब हमारी तो गुजारिश ये है कि यहाँ ज़रा नज़र कर लें, आए देखें और यहाँ हेल्प करें। अच्छा, और तो बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने कहा कि मैंने हाजिरी भी लगवाई यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की। अगर शिवराज के बारे में बात करूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करूँ, उनकी सरकार चलाने के व्यक्तित्व के बारे में बात करूँ, आप बुजुर्ग हैं, 80 साल आपकी उम्र है, कैसा सरकार चलाई शिवराज? अच्छी है। उनकी तरफ से कोई नहीं, वो जैसा ये रफीक मियाँ ने फरमाया कि नीचे के लोग जो हैं वो मकसद ये कि कुछ जहन में कुन्हा रखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा लोगों के दिल में फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। मामा जी जा रहे हैं कि मामा जी? मामा जी को तो कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता, अभी तो नहीं हटा सकता। कृपा है क्या अंदर? हम यकीनन बात है, और आके अगर वो एक मरतबा आ गए तो हम ये लिख के देते हैं कि उनको कोई हटा नहीं सकता। या एक बार ये जो मोदी, एक बात समझ लेना, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी की शान अलग है, शिवराज की शान अलग है। हाँ, वो अलग पॉलिसी की बैठी सरकार की शान अलग है। अब यहाँ आए और यहाँ उर्स भर दिया है, अपना इसमें योगदान दें और खादिमों के लिए भी कुछ करें, यहाँ के इंतज़ाम के लिए मेरी ये गुजारिश है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई हिला नहीं सकता, इस्लाम पे लिख के दे दूंगा। खैरियत है, मामा का काम काज समझ में आया कुछ? 100% है, फर्स्ट क्लास। कोई नहीं है भाई, पुराने लोगों में कोई ना भेदभाव है, ना कोई मकसद ये क्या वो है। बड़े सुंदर है साहब, उनका तो जलवा है, वो जलवा ही रहेगा। हम तो ये चाहते हैं वो ही आए, क्योंकि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया था बिजली का, शिवराज सिंह की तरफ से माफ़ हुआ है, अभी तक उसका एहसान कभी भूलूंगा नहीं मैं। सच बोल रहे हो कि कैमरे पे? ये दरगाह पे बैठा हूँ मैं, बिजली का 27-30 हज़ार रुपये कर्जा था, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार ने ऐसी मदद करी मेरी, मैं शिवराज सिंह को भूलूंगा नहीं। बाबा की दरगाह में कह रही है, बाबा की दरगाह के सामने आके आप आज बिल्कुल, आपकी आंखों में आंसू हैं? हाँ, पक्की बात है साहब, ये बात मेरी मदद करी है, मुझे मालूम है मेरी स्थिति गंभीर हो गई थी, मेरी मदद करी। 27,000-30,000 रुपये का कर्जा हो गया था बिजली का, तो उन्होंने माफ़ करा, तो मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मानते हैं कि कोई भेदभाव तो नहीं है मामा के? कोई भेदभाव नहीं है, ये कोई भेदभाव नहीं है। आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जब पहुंचे अपना बिल लेकर, तो कोई भेदभाव तो नजर नहीं? कोई भेदभाव नहीं था, ये लीजिए आपका बिल माफ़ हो गया, जाइए आप। बस सीधे शब्दों में 2 बार? बिल्कुल, जाइए, आपका माफ़ हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, मामा भी जा रहे हैं कि मामा आ रहे हैं? मामा तो साहब आने की कोशिश है, बल्कि दुनिया तो भड़का रही है कि मामा जाएंगे जाएंगे, लेकिन मामा आएंगे। ये बाबा की दरगाह में है, बुला लो एक बार, फिर अब बाबा पक्कों में आएंगे, 100% आएंगे। यानी आपको विश्वास है कि मामा आएंगे? मामा आएंगे, बाबा की दरगाह में एक बार हाजिरी दे दें, भले 5 मिनट आप लोग लगा रहे हो मामा की? लगा रहा है, लेकिन वो आ जाएंगे तो मैं अपन दुकान वाले सब उनका स्वागत करेंगे। स्वागत कर, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहा हूँ उनका। इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मामा का आपका बिल माफ हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल माफ होगा। ईमानदारी से बता। बिल्कुल ईमानदारी से 101%। बिल्कुल। आप क्या मानते हो, 27,000 30,000 का जो बिल माफ हुआ है, कितनी बड़ी मदद आप मानते हो? अरे बहुत बड़ी मदद साहब, बहुत बहुत ज़्यादा मदद है कि अब कभी भविष्य में कभी भर नहीं सकते थे जो मदद शिवराज भैया ने करी है। कभी ज़िंदगी में नहीं भर सकते थे, स्थिति इतनी बिगड़ गई थी। अच्छा। बहुत 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 बाबा साहब उनको जो है शिवराज सिंह को 100 साल जी किया हमारी तरफ से। इतना भरोसा हो गया? इतना भरोसा हो गया हमें, पक्कों में भरोसा हो गया। बाबा की दरगाह में गिर रहा है, बस पक्का है, अब कुछ नहीं कह सकते इससे। कैसा लग रहा था जब बिल था, बोझ था दिल पे? बस इतना ऐसा लग रहा था कि बस अंधेरे में थे, कुछ दिन तक तो अंधेरे में हमने गुजारा वक्त। बिजली वालों ने बिल काट दिया, उसके बाद अंधेरे में गुजारा हमने 2-4-8 दिन। फिर भैया स्कीम निकल आई कि शिवराज सिंह ने पैसे माफ़ कर दिए, तो हमने कहा साहब ये माफ़ हो गए, तो ये माफ़ बिल लेके गए तो कहने लगे ठीक है माफ़ होगा, तो आप जो है बिल की लाइन जोड़वा दो। तो जोड़ दी उन्होंने शिवराज सिंह भैया की। अभी तक हम जय जयकार करते हैं। कितने दिन अंधेरे में रहे बच्चे? 2-3 दिन अंधेरे में रहे। जब बच्चों को अंधेरे में रहते देखते होंगे तो क्या लगता था आपको मन में? अरे ऐसा लगता था बेचता है नहीं, क्या करें, धंधे पानी है नहीं, क्या करें। इस हिसाब से सरकार की मदद आ गई तो हम तो बड़े खुश हुए। अभी तक याद रखते हैं, एहसान मानते हैं। दुआ दे रहे हो क्या शिवराज को? दुआ दे रहा हूँ बाबा, दुआ दे रहा हूँ। बाबा की दरगाह में जाएं हम तो बहुत स्वागत करेंगे, पूरे बच्चे स्वागत करेंगे हमारे। खादिम भाई क्या कहेंगे? देखिए आप खादिम हैं यहाँ के, ऐसे लोग जब सामने आते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा उनने गरीबों की बहुत मदद करी है, और ऐसा लग रहा है कि और मदद कर ही रहा है शिवराज सिंह चौहान। और हम तो ये चाहते हैं करना भी चाहिए, क्योंकि गरीबों की जब मदद करेगा तो गरीब के दिल से दुआ ही निकल सकती है, शिवराज सिंह के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती। और एक और कहूँगा, जो एक पीछे भट्टा है दरगाह के थोड़ा साइड में, उसका रास्ता इतना ख़राब है कि दरगाह के भट्टे के कुछ लोगों ने बहुत आवेदन दिए, बहुत हंगामा किया कि यहाँ कचरा फेंकना बंद हो जाए, क्योंकि इससे बीमारी फैलती है। मेरा निवेदन है, मैं दरगाह का खादिम होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि आपने जो लोग यहाँ बिठा लें उनसे कह के वहाँ से रास्ता क्लियर करें और आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। चाचा आप क्या कहेंगे, जब ऐसे इंसान के दिल से दुआ निकलती है जिसके बच्चे अंधेरे में पहुंच गए, बिल हो गया 30,000, लेकिन एक मुस्लिम, उसके बच्चे अंधेरे में, और सरकार की एक ऐसी योजना आई, घर में उजाला आ गया। बहुत अच्छी योजना है, उसका हम भी स्वागत करेंगे। और पूर्ण काम उनके थोड़े बहुत काम नहीं है, शिवराज सिंह के बहुत बड़े बड़े काम हैं। अभी ये जो लाडली योजना निकाली है 1,000 रुपये महीने की, कुछ बहनों को अभी 600 रुपये ही मिल रहे हैं, उनके भी 1,000 रुपये होने वो दूसरी योजना, जिनको 600 रुपये मिल रहे हैं वो वृद्ध योजना है। जी उनका भी बहनों को 1250 मिल रहा है। हाँ 1250 मिल रहा है। 600 रुपये आपको मैं बता दूं, जो 600 रुपये, मैंने कई बहनों से बात की है, जो 600 रुपये मिल रहे हैं वो उनका वृद्ध पेंशन है, 600 रुपये। उन्हें यही बात करी थी कि जिसको 600 मिल रहा है उनको भी 1,000 मिलेंगे। कई मंच पे कहा है उनने, लेकिन छोटे अधिकारियों योजना ठीक है, आप मानते हो? नहीं अच्छी योजना है, लेकिन जिसको 600 मिल रहा है उसको भी 1,000-1,200 मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़फ़र। मोहम्मद जफ़र, आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। शिवराज सिंह का काम बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ना कोई दिक्कत आई है यहाँ, ना हिंदू है ना मुसलमान, सब आते हैं यहाँ पर, सब भाई आते हैं, सब अच्छे से रहते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मामा जी का क्या हालचाल है? बढ़िया, मामा जी का काम उम्दा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मामा जी के भी सब जो जितनी भी योजना है मुसलमानों को भी मिल रहा है और हिंदुओं को भी मिल रही है योजना, सबको मिल रही है। वो तो क्या है, छोटे छोटे स्तर के जो लोग होते हैं ना, वो ज़बरदस्ती की फैलाते हैं अफवाह। किसी को क्या है, अब कोई जा ही नहीं रहा, कोई योजनाएं लेने जा नहीं रहा, तो उसको क्या है, अब जैसे हम ही नहीं जा पा रहा है, नगर पालिका अपन नहीं जा पा रहा, उससे पता चले भाई बाकी जो और भी काम हैं सब सामने आ जाती हैं भाई। जैसे आंगनबाड़ी हैं वो बता देती हैं, जब कोई जा ही नहीं रहा तो कैसे पता चलेंगी। वो अपन मानते हैं कि बड़ा सुकून मिलता है अगर 1,000 रुपये भी हमारी बहन को मिल रहे हैं, एक बेटी को मिल रहे हैं। सही है, बढ़िया है
भाई आज के इस दौर के अंदर किसी गरीब को अगर 500 रुपये भी मिल जाएंगी, किसी को फ़कीर को मांगने वालों को, तो बहुत है उसके लिए। तो महीने का अगर 500 रुपये मिल जाएंगे उसके लिए तो बहुत है। अभी तो 1250 होगा, आगे चल सम्मान है क्या ये? हाँ सम्मान है, ये सम्मान है। लगता है बहन सशक्तिकरण मामा ने चलाया। हाँ बढ़िया काम है उनके लिए, अपनी खुद की काम हो रहा है उनके, खुद की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं उनकी, बहुत सी करनी है। मामा जी जाने वाले हैं क्या? नहीं मामा जी का ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आगे जो है मिलेगी योजनाएं जो है सब मिलेंगी, मामा जी तो खैर नहीं जाएंगे। मामा जी नहीं जाएंगे। हाँ बाकी जो है आगे जो भी चल रहा है काम उनके बढ़िया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल मन खुश है, दिल खुश है, अब बच्चे खुश रह रहे हैं। अरे मामा जीतेंगे, मेरी तरफ से 1100 की चादर दरगाह शरीफ पे मैं खुद चढ़ाऊंगा। मामा जीतेंगे तो अपनी समझे क्या कह रहे हो? 1100 रुपये की चादर अपनी तरफ पे चढ़ाऊंगा मामा जीतेंगे तो। कौन मामा? शिवराज मामा। क्या नाम है आपका? नसीम मोहम्मद। नसीम मोहम्मद। हाँ क्या कह रहे हैं? यही बोल रहा कि दरगाह पे अगर मामा जीते तो मैं 1100 रुपये वाली चादर अपनी तरफ से चढ़ाऊंगा। इतना विश्वास है आपको? अरे साहब लिख के दे दूं, इतना विश्वास है, बाबा की दरगाह में हूँ, लिख के दे दूं। मैं सच बोल लिया हूँ, क्योंकि सच बोलना बाबा की दरगाह में कोई झूठ नहीं बोलता। इंशाल्लाह बाबा इतना कर देना कि शिवराज मामा को एक बार दर्शन के लिए ज़रूर पहुँचा देना यहाँ पर, किसी भी तरकीब से दर्शन करिए, अकेले में करिए, भले ही का कुछ भी अकेले में जाना। हमारी भी मन्नत है कि हमारी भी दुआ है, हमारी भी फरियाद है कि शिवराज मामा जीते, हमारी भी दुआ है। हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाया, ज़िंदगी भर हम उनका एहसान नहीं भूलेंगे शिवराज मामा का, ज़िंदगी भर हमारे बच्चे भी नहीं भूलेंगे। तो ये तस्वीर है, मैं 900 साल पुरानी दरगाह शरीफ के बाहर खड़ा हूं और ये लोग हैं, ये भाई हैं। क्या नाम है आपका? नसीम मोहम्मद। नसीम, जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे और मैं बाबा की दरगाह में 1100 रुपए की चादर चढ़ाने आऊँगा। ये भरोसा है शिवराज सिंह चौहान पर, जनता जनार्दन का। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनाव होगा और उसके बाद आखिर सीएम कौन बनेगा। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, रायसेन दरगाह शरीफ से।